राधा स्वामी। सभी भक्तजनों को प्यार, आशीर्वाद। आशा है आप सब मंगल कुशल होंगे व मैं आपकी कुशलता की मालिक से मांग करती हूँ कि आपको मालिक बनाए रखे, आपके विचार अच्छे रखे। तो हम आपको अपना संदेश सुनाते हैं कि कैसे आज सत्य नीचे है और असत ऊपर है, क्योंकि सत्य को अपनाने मानने में जोर लगता है, बुराई छोड़नी पड़ती है, मगर असत्य तो फैला हुआ है, या असत्य यानी झूठ में तो सभी जी रहे हैं। तो हमें भक्तजनों को झूठ से बाहर निकलना है, अपना सत्य का प्रकाश दिखाना है, क्योंकि बिना अपना प्रकाश दिखाए झूठ रूपी अंधेरे का विनाश नहीं हो सकता। अब क्या बताऊं, क्या मेरा गुरु कहूं जब मेरा है ही नहीं, मेरा कैसे नहीं, क्योंकि हम सत्य के मार्ग पर चले थे। सत्य मार्ग की वजह से हमारा अपनापन था, लेकिन अब जब झूठ में जा मिला तो मेरापन या अपनापन क्या है। इसलिए खुल्लम खुल्ला कह रही हूं कि सत्य मार्गी अपने हैं, बाकी कोई अपना नहीं है, क्योंकि हम मालिक में समा चुके, अब हम लौट नहीं सकते। इसलिए हमारी चाहे कोई माने या ना माने, मानने वाले या ना मानने वाले अपने भाव के अनुसार अपना कर्म व भाग्य बना लेते हैं और बना लेंगे। हम तो हर हालात में एक जैसे हैं। दुख से तो सभी दुखी हो उठते हैं, दुख में हम भी दुखी होते हैं, मगर हम खुशी में भी समभाव में रहते हैं। हमें खुशी मिलती है तो भी हम ज़्यादा नहीं इतराते, हम समभाव में रहते हैं। और हम फिर भी किसी चीज़ से दूर नहीं, तो हमें कोई किसी चीज़ की चिंता भी नहीं। अब हम आपको अपने बारे में बताते हैं, आप मेरा भी न्याय करें कि मैं गलत हूँ या सही, क्योंकि इस धरा पर आप भी हैं, आपका भी हक है और निर्णायक आप भी हो सकते हैं अगर सत्य का साथ देंगे तो। क्योंकि मेरी कहानी किसी गांव विशेष, शहर विशेष या देश विदेश की कहानी नहीं है, मेरा तो पूरे विश्व का मामला है। क्योंकि भगत तो पूरी धरा पर रहते हैं, पूरे विश्व में रहते हैं। तो जो भक्ति मार्ग पर चले हैं उनको थोड़ा बहुत तो ज्ञान है, आम सांसारिकों की अपेक्षा भक्ति मार्ग वालों को कुछ ज्ञान है। तो आपको भी मेरे पक्ष विपक्ष में विचार देने का हक है। जब कोई गुरु किसी की अवहेलना करता है तो उसे अपना आपा देख लेना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, क्या करता हूँ और मैंने क्या क्या किया है। आज तक धरा पर कोई ऐसा शिष्य नहीं हुआ जिसने गुरु को ऐसे ठोका हो। मैंने क्यों ठोका? क्योंकि मुझसे सब कुछ कराकर मुझे ही पागल बनाकर मरवाना चाहता था। मरवाने का मतलब जान से मरवाने का भी है, और दूसरे जब सच्चाई के मार्ग पर चलाकर गिरवाना चाहें तो वो भी मौत है। सच्चाई के मार्ग पर चलकर फिर जो कोई गलत कर्म में पड़ता है तो वो भी मौत है। ये ऐसा किस लिए कह रही हूँ? क्योंकि संसार में, समाज में हर जगह ही संसारी बातें हैं। जो गुरु
गुरु के दर, भगवान के मंदिर या दूसरे जो चर्चा घर बनाए हैं उन्हीं में मालिक का जिक्र होता है। और जब उस स्थान से कोई उठा दे तो वो उसकी कमी है, और फिर वो दुनिया में रहने वाले को पकड़ भी नहीं सकता, क्योंकि जब उसने उठा ही दिया तो उसको उससे मतलब भी क्या है? क्या फिर वो क्यों उसका जिक्र करता है? क्यों बार बार उसकी उसी का ही वो रोना पीटता है? तो सच्चाई के मार्ग पर चलाकर जब गिरवाना चाहे तो वो भी मौत है, मगर सतमार्गी कैसे ऐसे गुरु की आज्ञा में चलें और कैसे मौत को भी स्वीकारें, क्योंकि जिसने सत का सौदा किया है, सत को अपनाया है, उसका आखिरी परिणाम अच्छा होता है और उसको इज्जत के साथ विदा करना चाहिए। मगर गुरु ने सब कुछ उल्टा किया है। आज तक जितने भी संत आए उन्होंने तो गलत रास्ते चलने वाली औरतों को भी अच्छा बनाने की कोशिश की, उनके साथ अच्छा सलूक किया। तो ये गुरु क्या चाहता है ये सब आप भी सोचें। तो गुरु ने सब कुछ उल्टा किया। मेरे साथ या शिष्य के साथ परिवार की मर्यादा भी बंधी होती है। इंसान अकेला अपनी तो मौत करवा सकता है, अपना जीवन दे सकता है, लेकिन परिवार को नहीं मरवा सकता, क्योंकि उनका तो कोई मतलब ही नहीं होता। अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, किसी को उबार नहीं सकते, तो उसको मरवाने का भी हक नहीं है। तो गुरु जो होता है उसका काम तो उबारने का होता है। गुरु तो उबारनहारा होता है। वो तो किसी शिष्य में ऐब बुराई होती है तो भी बख्शता है। गुरु का काम सजा देने का नहीं है, सजा देने का कार्य मालिक का है। गुरु किसी को सजा नहीं दे सकता। अगर सच्चा गुरु है तो सजा कम करवाने का हक रखता है गुरु। अगर गुरु सच्चा है तो मालिक से हाथ जोड़ के विनती करेगा कि मालिक, ये जीव चाहे गुनाहगार है, चाहे बिना गुनाही है, इसको बख्शो, इसके कर्म काटो। तो जो गुरु होता है वो ये कार्य करता है। मगर आज तो गुरु ने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया है, सब मर्यादाओं का उल्लंघन कर डाला है। और मर्यादाओं का उल्लंघन किन के लिए किया? जो गलत मार्ग चलते हैं उनके लिए। सच्चाई पे चलने वालों के लिए कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। अपना कार्य नहीं देख रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे इन कार्यों को कोई देख भी रहा है और मेरे इन कार्यों का समाज दशा पर या जीव दशा पर क्या क्या असर पड़ रहा है। मालिक भी संसार को बनाकर हर मर्यादा का पालन कर रहे हैं, तो गुरु को ये हक किसने दिया, मारने का या मरवाने का? क्या जो ऐसा करता है वो गुरु पद का अधिकारी है? नहीं है। सबसे पहले गुरु की आंखों के आगे पाप जुल्म होता है और गुरु बैठा देखता है, तो वो गुरु किस नाम का है? और फैसला देने के बजाय स्वयं को उस पाप जुल्म में शरीक कर लेता है, उसमें शरीक हो जाता है, तो गुरु कहाँ का रहा? पापी हो गया। फिर इस प्रकार के गुरु का कैसे सम्मान करें और कैसे उसके कहे में चलें? जो शिष्य बुराई में लिप्त गुरु का साथ देता है तो गुरु के साथ शिष्य भी गिर जाता है, क्योंकि गुरु अगर नहीं मानता तो ऐसे गुरु को छोड़ने का हक बनता है। तो शिष्य का कार्य धारा को आगे बढ़ाने का होता है। जो भी पाप जुल्म होता है उसको मिटाने का हक होता है उसमें, या गुरु के साथ लिप्त होकर मरने का शिष्य का कर्म नहीं होता। तो मेरा संदेश मेरे स्वयं के जीवन का भी है और आप सबके लिए भी है।
अब आप बताएं, क्या मैं दोषी हूं? क्या मैंने गुनाह किया है? जबकि मेरा गुरु स्वयं गिर चुका है और बदनाम मुझे कर रहा है। जब राधा स्वामी मत की शिक्षा के अनुसार मैंने गुरु को दिल में प्यार किया और इस मत की शिक्षा के अनुसार मैंने सब कुछ किया, तो मेरा रूप प्रकट हो गया। तो ये जब रूप प्रकट हो गया तो गुरु को तो हृदय से खुशी होनी चाहिए थी और उसने पूरी संगत में इनाम देना चाहिए था, जबकि गुरु उन लाल पीली वायलों को खुद अपने माथे के लपेट के बैठता है। इज्जत आदर मेरा करवाना चाहिए था, लेकिन खुद बिंदे लगा के और वो वायल ओढ़ ओढ़ के बैठता है। तो ये कौन सी गुरु की अच्छी बात हुई? अगर गुरु को पता था, जब गुरु को पता था कि मैं इतनी ताकतवर हूं और मैं गुरु के जीवन में बाधा बनूंगी, तो नाम क्यों दिया? और नाम देने के बाद भी सेवा में क्यों रखा? मुझे सेवा में नहीं रखना था। जब मैं वैरागी हो गई और नाम प्रकट हो गया तो मेरा विरोध किया। क्यों किया? मुझसे शक्ति के दम पर खुद ने भी कह के घर परिवार से भी दूर करवाया। शक्ति के दम पर मुझे तंग किया और मेरे घर परिवार से कह कर दूर करवाया। क्या ये गुरु का फर्ज बनता है? उसके बावजूद सबसे कह कर मार डलवाई। क्यों? मैं उन दिनों में पागल करवाई, मुझे पागल करार करवाया। क्या ये गुरु के लक्षण हैं? क्या ये अच्छे गुरु के कार्य हैं? उसके बावजूद भी मैंने अपना सब फर्ज निभाया। अपने घर गृहस्थी में बच्चों का सब पालन पोषण किया और वहां भी मरती मिटती रही। बच्चों को मर मिट कर पढ़ाया लिखाया। जिस स्कूल में बच्चे पढ़े, सभी शिक्षक गण हमसे मिलकर जो प्रसन्नता पाते थे वो ही जानते हैं। हर खुशी पर स्कूल की गतिविधियों में हमारा इंतजार करते थे और जब हम वहां पहुंचते थे तो सभी को खुशी मिलती थी और हमसे मिलकर सब खुश हो जाते थे। तो हम में अच्छे गुण होंगे तभी तो ऐसा होता था, और ये सब मेरी मेहनत की वजह से होगा, क्योंकि हमारे बच्चे सबसे इंटेलिजेंट रहते थे कक्षा में। लेकिन मेरे गुरु और गुरु की जो सेवक संगत का हमसे इतना ही संबंध था कि वो हमसे सेवा लेते और हमें भगा देते। अब आप कहेंगे कि आप वहां जाते ही क्यों थे? तो मैं बताती हूं कि जब कहीं पर भगवान का सथल कहा जाए और इतनी शरारत बदमाशी हो तो क्या आप देखकर चुप बैठ जाएंगे? अगर आप इस प्रकार का हाल देखकर, शोषण देखकर चुप बैठते हैं तो आप में इंसानियत नहीं है, क्योंकि इंसानियत इंसान को बचाने के लिए प्रेरित करती है और इंसानी धर्म का यही हक है। इसके बावजूद मुझे शक्ति रूप दिखता था जो कि मुझे सोने बैठने नहीं देता था। इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए मुझे बनाया था। मैंने लाखों बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लाखों बार अपने शरीर को दे डाला कि मारो मुझे, अगर तुम में हिम्मत है तो मिटा दो मुझे। मगर मैं ये सब कुछ नहीं मान सकती जो कुछ आप अपनी मनमानी करा रहे हो। मुझे पुलिस में पकड़वाया। पुलिस ने मेरी परीक्षा लेकर खुला छोड़ दिया। कहा कि ये गलत नहीं है और ये कुछ भी करेगी और इसको कोई भी नहीं बांध सकता। उसके बाद इन्होंने चाल से मरवाने की कोशिश की, मगर जिसको राखे साइया वाको मार सके ना कोई। तो इनकी हर कोशिश नाकाम रही।
फिर इन्होंने गुरु को काबू करके हर हथकंडा अपनाया। गुरु भी गु हो गया, इनका बन गया, मेरा साथ छोड़ दिया। गुरु ने इनके कहने से मुझे आश्रम से बाहर कर दिया, जबकि गलत ये थे। जब आश्रम से बाहर किया, 6 घंटे का आंधी तूफान आया, गुरु की टाटी उड़ गई। अच्छे सच्चे लोगों ने गुरु को छोड़ दिया। अब क्या बताऊं, गुरु को मौत नहीं दी मालिक ने, बाकी जो जिल्लत सहन करनी पड़ी उसके परिणाम स्वरूप मुझसे दुश्मनी ठान ली और गंदे लोगों से की संगत में फंस गया, उनसे हाथ मिला लिया। अब 6 साल आश्रम में मैं नहीं गई। गुरु की सांस रोक दी खुदा ने। खूब रोता घूमा, मेरा झूठा सच्चा प्रसार करता घूमया। और बीच में हमारे हरियाणा में का आग्रह से कि ब्याह बोल दी, बीच में ब्याह भी बोल गया था। मेरे शिष्य में कमी नहीं, लेकिन मेरे भी आगे पीछे हैं। मैं भी घर परिवार में पैदा हुई थी। क्या मेरे पति बच्चों ने मना किया कि जब उन्होंने आपके साथ इतना गंदा सलूक किया है तो आप वहां नहीं जाएंगे। तो इन्होंने जितनी मेरी दुर्दशा की उसी प्रकार की इनकी भी दुर्दशा हो गई। एक से एक दुख आके पड़े। अब गुरु रोता हुआ घूमे। जब ऐसे हालात देखे मालिक ने, तो मालिक ने मुझे मजबूर किया कि तू चल। मैंने मना किया। मालिक ने जबरदस्ती की मेरे साथ, कहा कि अब बदमाशी नहीं होगी, आगे ये बदमाशी करेंगे तो अब इनका सही से इलाज होगा। मैं गई, मैंने अपनी सेवा ड्यूटी की, मगर जलखोरे कभी सुधरते नहीं हैं। नित नई मांग करें, कोई कार्य ना करें और फल भगवान के जीवन का चाहे, तो ये कैसे संभव हो सकता है। तो मैं बता रही थी कि गुरु ने इनके इशारे कदम पर मुझे संगत में बदनाम करके मेरे घरवाले को कहकर इसको यहाँ से ले जा निकाल दिया। मेरे घरवाले से हाथ उठवाया संगत के बीच में, जबकि पता था कि मेरी कोई कमी नहीं है और ये भी पता था कि इसमें मालिक रूप प्रकट है। मैं कहती हूँ और तो नहीं जानते थे, मगर ये आगे रहने वाले सेवक और गुरु जानता था। उसके बावजूद भी मुझ पर हाथ उठवाया और संगत में बैठ के उपदेश करता है, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, ये तो यार मुजाका है, और दिल किसी का मत तोड़ो, ये असली घर खास खुदा का है। संगत में बैठ के तो ये चुटकुले उड़ाता है और खुद जो बदमाशी करता है उसको देखता नहीं। मुझ पर हाथ उठवाया। मुझे पता था कि मेरा पति इन्होंने मजबूर कर दिया है और ये अब हाथ उठाएगा। मैं उठकर चल दी इसके हाथ उठाने से पहले, और मैंने गुरु का मुंह ना देखने का संकल्प लिया। मैं 6 साल तक नहीं गई। जब मुझे वहां से निकाला, मेरा घर बंद करवा दिया था। अब संगत का मुझसे आना जाना बंद करवा दिया था। अब मेरे पास सिर्फ ये 2 बच्चे थे और मेरा घरवाला भी विरोधी कर डाला था। मेरे साथ ये 2 बच्चे थे और कानून था, और एक वक्त में तो कानून ने भी साथ छोड़ दिया था। कानून को पता था मैं पागल नहीं हूं, बाकी मुझे पागल करार करा दिया था। मेरा अपना घर छुटवा दिया, लुटवा पिटवा दिया। फिर हमने ये मकान लेने की सोची। अब मालिक की कोई दया थी। मेरे बहन भाई ने पैसे का साथ दिया, कुछ बैंक से कर्ज लिया, कुछ जो जीपीएफ में बचा था वो लिया, निकलवाया, कुछ सोसाइटी में जमा था वो सब निकलवा कर ये फ्लैट लिया।
अब उस वक्त मेरा बेटा नादान था, बच्चों के साथ घूमता था। अब बेटे को क्या पता, बच्चों को क्या पता कि हमारे क्या हालात हैं। नए घर की खुशी में सभी को लेकर आए और घर में इतना घाटा पड़ गया था। एक प्रकार से सर पर छत आ गई थी, लेकिन जंगल में वास हो गया था। 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, क्योंकि बैंक से जो लोन लिया था उसका 30,000 रुपये कट जाता था। और कुछ दूसरे जो मकान बनाया था और गाड़ी का और दूसरे भी लोन चल रहे थे, उनमें भी पैसा कट जाता था। तो 10,000 रुपये तनख्वाह बचती थी जो घर में आती थी। उसमें 5,000 बेटे की बाइक की किस्त कटती थी। अब 5,000 रुपये से कैसे घर चले। ये बात अभी 2016 के वर्ष की बात है। और महंगाई इसी कदर थी उन दिनों में जैसे आज है। अब बेटे के साथ 2-2, 3-3 बच्चे आए और वो यहीं पर खाना खाएं, उनको खाना कहाँ से दूं। 5-5 किलो की आटा की थैली लेकर आते, तो वो 5-5 किलो आटा कितने दिन चले। और साथ में वो बच्चे भी आए घर में, उनको भी खाना देना पड़ता। फिर गुरु ने मेरे हाथ पैर तुड़वा डाले थे और भी अनेक प्रकार की बुरी परिस्थिति में शरीर व घर था। अब बच्चों की पढ़ाई भी करवानी जरूरी, और बच्चे पूरा दिन घर में बैठे रहें तो भी कैसे भूखे बैठे रहें। जीवन जीना दुर्भर करा दिया था। घर में कलेश रहने लगा, कैसे पैसे का प्रबंध हो। पैरों से चला नहीं जाता, हाथों से काम नहीं होता। घर में इतनी गरीबी आ गई, कोई साथी संगी नहीं था साथ देने के लिए। मेरी कपड़े की दुकान थी, वो बंद हो गई थी। लेकिन मेरे पास कपड़ा बहुत ज़्यादा था, सब कपड़ा घर में था। और मेरे पास शादी की जो कन्यादान की टूम थी, जेवर थे हल्के हल्के, वो मैंने उन दिनों में बेचे। और मैं लेडीज सामान लेकर आई और कुछ दुकान का कपड़ा था, तो मैंने उन दिनों में वो सामान बिक्री करके अपना घर चलाया। और उस सामान को लेने वाला उस समय कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ पर भी इतनी बस्ती नहीं थी। बस वो लेबर आती थी काम करने के लिए, उनको पता लगा था कि मेरे दुकान है, तो बस वही सामान लेके जाते थे, बाकी कोई नहीं लेता था। घर जाकर, जहाँ पर मेरा घर था, अपनी कॉलोनी बस्ती में कपड़ा बेच के आई, सामान बेच के आई। इस प्रकार अपना व अपने बच्चों का जीवन चलाया, वह घर चलाया। यहाँ जहाँ पर रहती हूँ, दुनिया ने बहुत गंदा मंदा बोला, मगर क्या करती, झगड़ा भी करती, लठ भी उठाया और इस तरह से अपना जीवन जिया। आज तो काफी सुधार हो गया है और अब मालिक की दया से हालात भी सुधर गए हैं। अब जब फिर जीने लगे तो गुरु फिर अपनी वही चाल चलने लगा, फिर से फांसने की कोशिश करने लगा। मगर गुरु को ज्ञान नहीं रहा, बुद्धि खराब हो गई थी गुरु की। 6 साल के बाद गई तो गुरु ने रुतबा पा लिया, क्योंकि अब धन बहुत हो गया, संगत आने लगी और खूब स्वाद मजे के चटकारे लगाने लग गया। और बदनाम सविता को करता है, कहता है गुरु की आज्ञा नहीं मानते, गुरु का कहा नहीं मानते, गुरु के नहीं हम। तो मैं कहती हूँ, गुरु ने जो बर्बाद करके छोड़ा था, क्या वो वक्त मैं भूल गई हूँ? क्या गुरु को पता है हम पर क्या क्या बिताई थी? ऊपर से अपने पति के साथ भी संबंध को गलत बताता है, अपने पति के साथ प्यार से नहीं रहने
नहीं रहने दे और हम प्यार से अपने घर में नहीं रहे तो क्या नाम, क्या भगवान। लेकिन भगवान के प्यार की वजह से, भगवान की वजह से हमने गुरु से प्यार प्रेम का नाता जोड़ा था। तो क्या गुरु ने कर दिया निहाल? उन दिनों में पति से छुटवा दिया था, घर परिवार से छुटवा दिया था, आश्रम में मेरी बहनों की बेइज्जती की और उनको झूठी आमी भरवाने को मजबूर किया। मेरी बहनें कह रही थी कि हमारी बहन में ऐसी कमी नहीं है। शुरुआत में पहले दिन जब उनको बुलाया, हाजिर किया, तो मेरी बहनों ने साफ मना कर दिया कि हमारी बहन ऐसी नहीं है। लेकिन उनको भी हामी भरने को मजबूर कर दिया, क्योंकि वो उस एरिया में रहती थी और मजबूरी वंश उनको हो फेरे। धीरे धीरे उन्होंने मेरा विरोध किया। वो मुझे ये कहती थी कि तू यहाँ इस सत्संग में मत आया कर, मगर मेरे से सब बकवास गुरु ने करवाई। अब मैं वहां जाना कैसे छोड़ दूं? क्या अब एक औरत अपने पति को नहीं मानेगी तो किसको मानेगी? और जब गुरु इस प्रकार की के हाथ से करवाता है, घटना करवाता है, तो ये गुरु की कमी होती होगी। ऐसे हालत में क्या कहीं कूद मरे? क्या कैसे अपनी जान को गवा दें? ऐसे गुरु के लिए हमें तो पति का वचन, ऐसे गुरु के लिए कैसे अपनी जान गवा दें? हमें तो पति का वचन मिला था, साथ रहने का, साथ निभाने का। तो गुरु तो पापी हुआ। गुरु ने अपने गुरु के आगे भी जाने के बाद वचन लिया था। गुरु तपी हुआ था। क्या दुनिया के आगे खुलम खुला तप त्याग का जीवन अपनाया था और त्यागी रहने का वचन लिया था। दुनिया में पत्नी को बहन बोला था कि अब मेरा पत्नी का नाता नहीं है, और ये कहा था कि जा बहन तू अपने बच्चों को संभाल। और सतगुरु प्रेम पुस्तक में गुरु पद की विशेषताओं में गृह पद का त्याग बताया था। अब भी वो पुस्तक पढ़ी है, देख लो सभी। तो फिर गुरु क्यों ढूंढा? मैंने तो भगवान प्रेम को और जीवन को जारी रखा। मैं तो मजबूर कर दी थी। मुझसे मेरा गुरु पद क्यों नहीं दिया? जब सतगुरु का रूप प्रकट हो गया था मुझ में, तो फिर मुझे मेरी गद्दी क्यों नहीं सौंपी? और पता होने के बाद भी मुझे सबसे तंग करवाया, खुद ने सताया, और टूटे हुए हाथ पैरों की अवस्था में मुझे और बच्चों को आश्रम से निकलवा दिया। अब ऐसे हालात में हम क्या माने कि हमारा गुरु क्या है? और हम पर जो जो अत्याचार हुए, हमने जो सहन किए, मैंने कैसे कैसे अपने बच्चों को पाला, कैसे कैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाई। और मैं अब अगर अपने पति के साथ नहीं रहती, नहीं सोती बैठती, तो पति मुझे क्यों कमाई देता? और क्या मेरा धर्म पूरा हो जाता? क्या? और जो लेडीज हैं उनको तो उनके पति और उनको साथ रखता है, आश्रम में भी उनको खुली छूट दी है, लेकिन मेरे साथ ऐसी बदमाशी क्यों कर रहा था? भगवान को मानने वो भी आए थे, मैं भी भगवान को मानने आई थी, तो मुझ पर सब पाबंदी क्यों लगाई? मुझे क्यों घोट रहा था? क्या? और मैं ये कहती हूं कि जब मुझे इस प्रकार किया तो अपनी पत्नी को क्यों नहीं किया? उसकी पत्नी भी, वो भी तो पूरी करवानी थी। अब मैं कहती हूँ, क्या मैं गुरु की पत्नी की तरह से पथ भ्रष्टा हूं? मेरा गुरु अगर ऐसा था तो पत्नी को विदेशों में क्यों छोड़ा? क्या
दिनों गांव में रखवा कर अपनी सेवा करवाता और दिखाया हो सेवा करवा के, तब तो जानते कि गुरु की पत्नी सत्यवती है, ये कभी सेवा में नहीं आई। अपनी पत्नी को तो विदेश में छोड़ दिया सब कुछ सुख साधन दे के, और अगर वो अपने आप से गई, बेटों के साथ गई, तो क्या उसको उस अपने पति के बारे में उसने कुछ भी सोचा? उसने इस प्रकार से गांव को और सेवा को क्यों छोड़ा? क्या उसने अपनी मनमानी की? क्या उसका बेटों के साथ विदेश में जाने का हक बनता था? अगर भक्ति की वजह से गुरु साथ नहीं रखता था तो उसका उस गांव में रहने का हक बनता था। सुबह जाती आश्रम में, शाम को अपने घर आती सेवा करके। लेकिन अगर पति में सांसारिक मोह नहीं तो पति नहीं। क्या ऐसे कैसे उसने छोड़ा? तो फिर मैं भी एक औरत थी, अगर मुझे भगवान की भक्ति की वजह से दुख दिए गए तो फिर दूसरों से तो मेरी सेवा का मदद करवाने का हक था। मुझ पर हाथ क्यों उठाया? अगर वो दूसरे सेवक व्यक्ति या संगत मेरे साथ जुल्म अत्याचार भी कर रही थी तो गुरु ने तो मेरा साथ देना चाहिए था, क्योंकि नाम गुरु ने दिया था। हम तो गुरु की शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे थे, फिर गुरु ने हमारा साथ क्यों छोड़ा? क्या गुरु दोषी या पापी है कि नहीं? क्या? और जब गुरु सत्य को छोड़कर पापगामी हो जाता है और अब पुरुषोत्तम कहलाना चाहता है, लाज शर्म वाला होता तो डूब मरता। मैं कहती हूं गुरु चिकना गड़ा है, मैं तो सच्ची थी। जब इसने निकाल दिया तो मैं कहां जाती? मेरे माँ बाप भी छुटवा दिए थे, मेरा सब कुछ छुटवा दिया था। मैं कहां जाती? संगत ये कहता है कि मैं अच्छा हूं, मेरी संगत अच्छी है, तो इसने वहां से क्यों उठाया? आखिर क्या कारण था? उसके बावजूद भी मेरे पति ने मुझे बहुत सताया, मुझे मारा भी, मुझे घर से निकलने पर भी मजबूर किया। लेकिन मैं हर प्रकार का दुख उठाती रही और मैंने जी कर दिखा दिया। आज तो मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, संगत भी है और सब कुछ मालिक ने कर दिया है। तो मैं पूछती हूँ, क्या मैं दूसरों के पीछे भागी फिरती तो सत्संग हो जाता? अब मैं अपने पति के साथ रहती हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? जो पति बच्चों से दूर कर दे, क्या वो नाम होता है? क्या वो सत्संग होता है? जिम्मेवारी पूरी होने पर तो सभी छोड़ देते हैं उम्र के हिसाब से, लेकिन आए दिन यही गलत शिक्षा। अरे मालिक प्रेम तो करना चाहिए, लेकिन घर की जिम्मेवारियां भी तो साथ में निभानी चाहिए। अपनी पत्नी को तो आनंद मजे में छोड़ दिया और हमें डंडे के तान के दिल से प्यार करो। भगवान से तो हम दिल से ही प्यार करते हैं। क्या? जब ये पता है कि हम किसी दूसरे की पत्नी हैं तो फिर हम पे हाथ कैसे उठवाया? मेरे साथ और भी लेडीज थी, उनके ऊपर भी हाथ उठाया था। तो मैं कहती हूँ ये कौन सा धर्म गुरु है और ये कौन सा सत्य का मार्ग है जब औरतों पर इस प्रकार का हाथ उठाया जाता है? अपनी पत्नी को विदेश में छोड़ा। अगर ऐसा धर्मपरायण था और वो पत्नी धर्मपरायण थी तो गांव में रहकर दिखाती। उन दिनों में
अगर गुरु वहां नहीं आता था तो क्या था, गांव का समाज था, बस्ती थी, उसमें रहकर दिखाया हो और भजा हो नाम। क्या सुबह से शाम आश्रम में सेवा करती और अपने घर में सोती, तो मैं मानती कि ये एक अच्छी औरत थी। जब इसने आज तक किसी धर्म को नहीं निभाया, गुरु ने हमें तंग किया, जब लोगों ने गुरु को तंग किया, गुरु फिर भाग के अपने घर में जा बढ़ा। तो क्या गुरु ने अपने गुरु का फर्ज निभा दिया? मैं पूछती हूं, पहले गलत कर्म में साथ क्यों दिया? और जब गलत कर्म में साथ दिया, दुनिया ने तंग किया, तो उसी घर में जाके पड़ गया। अब हम पूछते हैं कि हमें इस मार्ग पर क्यों चलाया था? तो आप ये बताएं, क्या मैं दोषी हूं किसी भी प्रकार से? जब मेरे साथ ऐसा सलूक किया है तो मैं उस आश्रम में कैसे पड़ी रहूं और कैसे मैं वहां रहने वालों की बातें मानूं? मैंने अपना जीवन अपने हाथों पर जिया है। मैंने अपने पति की मदद की है जीवन में। मैंने पढ़कर नहीं खाया, घर का भी सब काम करती हूँ और बाहर का भी मुझसे जितना बड़ा है मैंने वो अपने जीवन में किया है। हमारी किसी ने कोई मदद नहीं की। तो अब मैं पूछती हूँ, गुरु मुझसे क्या चाहता है? क्या गुरु चाहता है कि मैं इन दो बच्चों को, जिन्होंने मर के भी अपना फर्ज निभाया है, मेरे साथ रहे हैं, मेरा इन्होंने टट्टी पेशाब धोया है, मुझे उठा कर लेकर गए हैं, क्या मैं इन बच्चों को छोड़ दूं ऐसे गुरु के लिए, ऐसे गुरु की संगत के लिए? ये बच्चे तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और अब रही मेरे पति की बात, मेरा पति भी मेरे साथ रहेगा, क्योंकि चाहे उसने दुख से किया है हमारा, चाहे सुख से किया है, हमने उसकी कमाई खाई है। तो मेरे बच्चे भी अपने इस फर्ज को नहीं छोड़ सकते और मैं भी अपने इस फर्ज को नहीं छोड़ सकती। मैं अपने पति को किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने अपने पति को ही छोड़ दिया तो मैं क्या परमात्मा की बनूंगी, क्या मेरी भक्ति होगी और क्या मेरा जीवन होगा? ऐसा जो अपने पति को छोड़ देती है उनकी तो दुर्दशा होती है, वो कलंकिनी होती है। क्या? तो जब तक परमात्मा साथ देता है तो साथ में रहना चाहिए। जब मालिक अलग कर देता है तो वो एक अलग बात है, उसमें हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। तो गुरु क्या चाहता है कि मैं आज फिर से गुरु के थोड़ा दुख सुख हो, मैं भागी आऊं और कह दूं कि मैं तो तेरे साथ, तेरे यहाँ रहूंगी और यहीं पे मरूंगी। गुरु मुझसे ये चाहता है क्या? ऐसा मैं किसी कीमत पर नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे एक बार नहीं लाख बार निकाला है मरवा मरवा के। और आज जब हम थोड़ा आराम से रहने लगे, गुरु को जलन हो रही है क्या? और गुरु, जिस पत्नी ने गुरु की छाया नहीं देखी और गुरु के का जो छोटा बेटा हेड बन बन के चल रहा था साथ बीच में, उसने न्यू ना बेरा इसका बाप कौन सी गलियां में पड़ा था और उसके क्या हालात हो रहे से। और आज वो कनाडा में झंडे टांग टांग दिखावे से, क्या इन झंडों के टांगने से गत हो जाएगी? वो समय जो उन दिनों का है, वो किसने किसने साथ दिया था? वो तो मेरा ही नाम लिखा है परमात्मा की डायरी में। पूछो, क्या ये काट देंगे उस डायरी से नाम? दुनिया के आगे पर्दा डालने से क्या पर्दा पड़ जाएगा? मेरी ये आवाज कनाडा, क्या ये देश के किसी कोने में जाकर छिपेंगे, वहां से इनको निकाल लाएगी क्या? तो गुरु इस भ्रम में ना रहे कि मैं उसके कहने से कुछ भी कर दूंगी। मैं अपने धर्म पर हूं, अपने फर्ज पर हूं। जितना अगर गुरु सही तरीके से पर आए, लाइन पर सही आए,
और फिर मुझसे जीवों की सेवा करवाए, जो सेवा मेरी है दर्शन की, तो मैं कर सकती हूँ। नहीं तो मैं किसी भी कीमत पर, चाहे कोई गुरु है, चाहे भगवान है, चाहे कोई है, मुझे किसी की बात स्वीकार्य नहीं है। तो जो मेरे वीडियो देखते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, वो भी फैसला दें अपना, अपनी बात बताएं, अपने बातें, अपने विचार दें कि मेरे साथ ये सलूक हुआ, इसमें दोषी कौन है, गुरु दोषी है या मैं दोषी हूं। तो गुरु नाम ज्ञान का है, अपने धर्म पर रहना ही सत्संग है। गुरु की काख में रहने वाली पापण है। गुरु के चरणों में नमन आया है। गुरु के प्रति श्रद्धा भाव होता है, वो श्रद्धा भाव रखना चाहिए। गुरु की देह की कामना करने वाली और गुरु के लिपटी रहने वाली पापण है। सविता ऐसी नहीं हो सकती। सविता मौज आधीन। सभी को प्यार। राधा स्वामी।